हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से निदा फाजली के द्वारा लिखित पाठ अब कहाँ गए दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पढ़ेंगे। तो इस पाठ में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इंगित किया है और दर्शाया है कि किस प्रकार प्रकृति जो है यह एक हम भगवान कुदरत की देन है और इस प्रकृति पर केवल मनुष्य का ही नहीं बल्कि इस पर रहने वाले चाहे वह पहाड़ पर्वत नदी और पशु पक्षी पेड़ पौधे उन सब की हिस्सेदारी है। पर किस प्रकार मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान का दुरुपयोग कर कर उसका हनन कर रहा है और इन सभी चीज़ों पर अपना कब्जा कर रहा है। क्या यह करना सही है? क्या पृथ्वी पर रहने की जिम्मेदारी और भागीदारी केवल हमारी है और उन लोगों की, उन जीवों की नहीं जो भगवान ने जिन्हें इस पृथ्वी पर बनाया है? तो इन सभी सवालों का जवाब के लिए और इन सभी सवालों को उठाते हुए इस पाठ में निदा फाजली जी ने लिखा है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों के लिए अता फरमाई थी जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया, लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सामने अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार मनुष्य जो है वह पूरी धरती पर धीरे धीरे जो है वह कब्जा कर लिया है और यहाँ पर रहने वाले अन्य जीवों को उन्होंने बिल्कुल बेदखल कर दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने दो तीन घटनाओं के बारे में लिखा है। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। ओके, बाइबल के सोलेमान यानी कुरान में एक सुलेमान के बारे में चर्चा की गई है जो एक बादशाह थे, एक राजा थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। हाकिम मतलब ओनर होना, ठीक है। यानी वो एक ऐसे बादशाह थे जो केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि वहाँ सभी जीव जंतुओं के भी वो रक्षक थे। वह इन सब की भाषा को भी जानते थे और पशु पक्षियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भी वह अच्छी तरह समझते थे। एक दफ़ा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। सुलेमान जो है, जो बादशाह, जो राजा थे, वह अपने लश्कर यानी अपनी आर्मी के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। आपस में रास्ते में जब चींटियों ने घोड़ों के चलने की टापू की आवाज़ सुनी, जब घोड़े चलते हैं तो इसकी आवाज़ दूर तक जाती है, तो दूर से आने वाली आवाज़ को सुनकर ही चींटियों को अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर कोई फ़ौज आ रही है। तो उन्होंने आपस में अपने मित्रों को बोला कि जल्दी से जल्दी बिल में चले जाओ। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और सुलेमान, चूँकि उन्हें पशु पक्षियों को भी भाषा का ज्ञान था, तो वो इस बात को सुन लिए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। सुलेमान जो है वह केवल आदमियों का नहीं, केवल ह्यूमन बीइंग का ही नहीं बल्कि सभी जीवों का रखवाला है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। मैं किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि सबके लिए लव हूँ, प्यार हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़े और चींटियों ने देखा कि जो राजा है वह न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि हमारे लिए भी सोचने वाला है। तो जब दूसरे हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तो रिप्लाई में हम भी उनके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर चींटियों ने उन्हें दुआ दी। यहाँ पर एक अगली घटना की चर्चा भी लेखक ने इस प्रकार की है कि ऐसी ही एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया। एक सिंधी भाषा के महाकवि है जिनका नाम शेख अयाज था। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता जो है वह कुएं से नहाकर लौट रहे थे। ठीक है, कुआं मतलब वेल, जो शहरों में तो नहीं लेकिन गाँव में आप देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ वाटर। तो वहाँ पर कुएं से नहाकर जब वो आ रहे थे तो उनकी माताजी ने भोजन निकाल कर दिया, भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, जैसे ही उन्होंने रोटी का एक बाइट लिया, उनकी नज़र अपनी बाजू पर गई। बाजू मतलब अपने ये पर, एल्बो पर गई और वहाँ उन्होंने क्या नोटिस किया, वहाँ एक काला च्योंटा रेंग रहा था। एक काला रंग का जो एंट था वो वहाँ पे क्रॉल कर रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोजन तत्काल वहीं पर छोड़ दिया और वहाँ से वह उठ खड़े हुए। माँ ने
पूछा क्या बात है? तब उनके मदर ने पूछा कि आखिर क्या बात है? भोजन अच्छा नहीं लगा? क्या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले नहीं, यह बात नहीं है। तो उनके फादर ने बोला कि नहीं, भोजन से कोई मुश्किल नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। इस लाइन में लेखक ने बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छूने वाला शब्द और ये जो है सेंटेंस वाक्य को यूज़ किया है कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। यहाँ वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? वहाँ उस काला च्योटा को इंडिकेट कर रहे हैं, जिसे चाहे अनचाहे ये को बिना जाने हुए वह जब नहा कर लौट रहे थे तो गलती से हो सकता वो च्योटा उनके हाथ पर चढ़ गया और साथ साथ जब वो घर आए तो वह उनके साथ यहाँ आ गया। तब उन्होंने यह नोटिस किया कि अरे मैंने तो वो उसके रहने का स्थान जो है वो कुआं है और मैं उसे घर ले आया हूँ। तो इसलिए वापस उनको ड्रॉप करने के लिए उस काला च्योटा को केवल घर छोड़ने के लिए उनके पिताजी वापस उस कुएं के स्थान पर गए। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये जो इंसिडेंट है, यू कैन थिंक कि कितना उस समय लोगों के मन में और अन्य जन्य जीवों के लिए भी कितना सोच रखते थे, कितना उनका हृदय जो है दयालु हुआ करता था। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उसी तरह एक तीसरी घटना के बारे में लेखक ने यहाँ पे लिखा है कि बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथ में नूह नामक एक पैगंबर मतलब भगवान के मैसेंजर को बोला जाता है। उनका असली नाम क्या था? लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब के से याद किया है। नूह के लक़ब को से इसलिए उनके नाम जो दिया गया है क्योंकि वह सारी उम्र जो है वह रोते रहे। और इसका क्या कारण था? इसका कारण एक जख्मी, एक इंजर्ड डॉगी था, एक इंजर्ड कुत्ता था। एक बार क्या हुआ कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में उन्हें जो है एक इंजर्ड घायल कुत्ता मिला और नूह ने उसे धुतकारते हुए, उसे इंसल्ट करते हुए बोला कि दूर हो जाए गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनका धुतकार सुनकर क्या जवाब दिया? न मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। जब कुत्ते ने यह बात बोली तो यह उनके दिल को छू गई कि यह बात बिल्कुल कुत्ता सही बोल रहा है कि न तो वह अपनी मर्ज़ी से कुत्ता और न मैं अपनी मर्ज़ी से इंसान। और यह बिल्कुल सच है कि हम आज जो कुछ भी है इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं, यह भगवान की मर्ज़ी है। इसलिए उन्हें अपनी बात के उन्हें अपने जो उन्होंने अपशब्द यूज़ किए थे कुत्ते के लिए, उसे उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात का और वह सारी उम्र इसके पछतावा में वह रोते रहे। और मिट्टी से मिट्टी मिले और बनाने वाला सबका तो वही एक है। और भगवान जो है, भगवान ने ही सबको बनाया है और उनकी ही कृपा से चाहे कोई भी छोटा से छोटा जीव हो, है ना, और चाहे हम मनुष्य हो, सबको भगवान ने ही बनाया है। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यानी मिट्टी से मिट्टी मिले यानी हर जीव का अंत, हम सभी नश्वर है, हम सभी का एक दिन अंत हो जाएगा। और अंत होने के बाद इस बात को मालूम करना कि वह कौन है, मिट्टी में मिलने के बाद सबका अस्तित्व एक जैसा ही हो जाएगा और उसमें फिर पहचानना मुश्किल है कि वह कौन है। नूह ने जब उनकी बात सुनी तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता रहा वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता था। तो इस तरह से लेखक ने डिफरेंट इंसिडेंट लिखा है कि किस प्रकार मनुष्य के हृदय में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम होता था और अगर वह गलती से उनके प्रति अगर अपशब्द भी बोलते थे तो उसका उन्हें ता जिंदगी उम्र भर उस बात का दुख होता था। दुनिया और केवल उन और उसी तरह उन्होंने युधिष्ठिर के बारे में भी यहाँ कहा है कि युधिष्ठिर के भी अंतिम समय में लास्ट तक एक उनके साथ एक प्रतीकात्मक रूप से जो थी वह एक कुत्ता ही था और जो उनके लास्ट समय तक, उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक भी साथ था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी और किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। अगर हम सोचेंगे कि यह दुनिया का एग्जिस्टेंस कब से आया, कब से यह दुनिया बनी और ये जीवन यात्रा कब से शुरू हुई, तो अगर हम विज्ञान में इस बात को टटोलेंगे, सर्च करेंगे तो हमें उसकी साइंटिफिक रीज़न मिलेंगे। और उसी तरह जब हम धार्मिक ग्रंथ में अपनी धार्मिक ग्रंथ में इस बात की चर्चा करेंगे तो धार्मिक ग्रंथ उसका उत्तर जो है अपनी तरह से देगा। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि संसार की रचना, इसका जो निर्माण है वह भले ही किसी के द्वारा हुआ हो
भगवान के द्वारा या इसकी रचना किस प्रकार की गई, भले हम इस बात के अनभिज्ञ है, लेकिन इस बात को समझना बिल्कुल आसान है कि यह धरती केवल एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। इस प्रकृति में जो भी हैं, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, पर्वत हो, पशु, पक्षी, जीव जंतु, इन सब का हिस्सेदारी है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी का केवल एक भाग जो है वह रहने लायक है और बाकी 3 भाग में जल है। तो इस एक भाग में जो भी पर्वत, पहाड़, नदी जो कुछ भी हो, उन सब की भी उतनी ही हिस्सेदारी है इस पृथ्वी पर जितना हमारी और आपकी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपने बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन यह अलग बात है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें जो ज्ञान और बुद्धि मिला है, उसका इस्तेमाल हमें अच्छे कार्य के बदले कभी कभी हम इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, हम केवल सारे जगह पर अपना वर्चस्व, अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले पूरा वर्ल्ड, एक दुनिया जो है एक कुटुंब के समान, एक परिवार के समान रहती थी। लोग जॉइंट फैमिली में, लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख के भागी रहते थे। लेकिन आज जो है वह स्थिति जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। सॉरी। पहले बड़े से बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। जैसे घरों में जैसे पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीला ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी से ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम है। अगर इस बात पर हम गौर करें तो लेखक ने बिल्कुल सही कहा है। आज अगर हम आज के वातावरण को देखें, आसपास के माहौल को देखें, तो यह बहुत हद तक बदल चुका है। अब बहुत हमारे आसपास जहाँ जितने ग्रीनरी हुआ करती थी, जितने हरियाली हुआ करती थी, अब नहीं है। अब जिधर देखो वहाँ घर बन गए हैं, जिधर देखो वहाँ पॉल्यूशन हो गया है, और जिसके कारण हमारे पर्यावरण में असंतुलन हो गया है। और जिधर भी अब बेवजह की बरसात होने लगी है। आए दिन हमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है, या कभी तूफान आ गया, कभी लोग नए नए तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण मनुष्य का जो इस प्राकृतिक असंतुलन का जो ये है, वह मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन का परिणाम है। क्योंकि यह मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वह इन प्रकृति की रक्षा करे और इसमें संतुलन बनाए रखे। नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। हर व्यक्ति, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, और जब ये लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो हम अपने अपने वे में रिएक्ट करते हैं। और नेचर के गुस्से का भी एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। नाउ हियर लेखक ने एक और जीवंत उदाहरण दिया है कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। क्योंकि अगर आप समुद्र के पास, अगर आप बीच के किनारे घूमने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि समुद्र के पास बहुत दूर तक का जो एरिया है होता है वह रेत से भरा रहता है, मतलब वह समुद्री इलाका है। लेकिन अगर आप यह सोचें कि केवल नदी और समुद्र का भाग बस उतना ही है और उसके बाकी भाग को अगर इंक्रोच कर लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए, तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम प्रकृति के लिए जो हिस्सेदारी है, या उनके लिए जितनी जगह चाहिए, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वह हमें देना ज़रूरी है। क्योंकि वह आकर स्वयं नहीं बोलेगा कि मुझे इतनी ज़रूरत चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, केवल शाम में जब हम घूमने के लिए जाते हैं, वही जो सूखा भाग रहता है, वहाँ पर समुद्र का पानी जो है वह भर जाता है, लहरें तेज़ हो जाती हैं। तो हमें नहीं पता कि कल के डेट में लहर जो है और कितनी दूर तक आएगा और उसे कितनी जगह चाहिए। तो हमें उतना
उतना फ्लेक्सिबिलिटी, उतना ज़मीन जो है वह छोड़कर ही रखना चाहिए। लेकिन लोग पैसे और स्वार्थ में इस बात को नहीं सोच रहे हैं और वे अपने जीवन को ही जोखिम में डाल रहे हैं और वह वहाँ पे समुद्र को ही सिमटा कर वहाँ पर घर बना रहे हैं, जिसका उन्हें जो जो व्हाट यू कैन से द रिएक्शन जो है वह बाद में हमें देखने को मिलता है। इसी पर उन्होंने, लेखक ने इस बात को एक जो उदाहरण दिया है, ये बिल्कुल ही जीवंत और सही उदाहरण है कि लगातार इंक्रोचमेंट करते करते जब समुद्र जो है जब फिर से खड़ा हो गया और जब खड़े रहने की जगह भी कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समुद्र अथाह विशाल है और जैसे बोला गया है कि जो जितने बड़े होते हैं उनका वो बहुत ही उनका ब्रॉड होते हैं, बहुत उनका विचार जो हृदय जो होता है बहुत बिग होता है। वो जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो उन्हें क्रोध भी भयंकर आता है। और उसी प्रकार हमारे जो अथाह समुद्र जो है उसको भी इनक्रोच करते करते, उसको सिमटाते सिमटाते जब वह बिल्कुल इस स्थिति में आ गया कि उसका जब फैलना मुश्किल हो गया, तो उसका क्रोध कुछ इस रूप में आया कि यही हुआ कि उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया और इतना बड़ा तूफान आया कि उन्होंने एक साथ एक नहीं बल्कि 3-3 जहाज़ों को तबाह कर दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। लेखक बोल रही कि मेरी माता जी हमेशा मुझे इस बात के लिए मना करती थी कि आफ्टर सनसेट वी शुड नॉट प्लग द लीफ और वी शुड नॉट टच द फ्लावर। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो। जब हम शाम को संध्या देते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ मतलब इट गिव्स कर्स। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो। जब हम नदी या किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद मतलब डोम जो है वहाँ पर घोंसले बनाने का इजाज़त दे रखी है। मतलब यहाँ पर लेखक ने हज़रत मोहम्मद के बारे में बताया कि वो उनके लिए कबूतर जो है बहुत अजीज़ थे और उन्होंने अपने मज़ार जो ग्रेव था उसको, उसके जो डोम है उस पर ही घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी थी। मुर्गियों को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। लाइक दैट राइटर ने एग्जाम्पल देने का कोशिश किया है कि चाहे वह मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, सब प्रभु के, सब ईश्वर के उतने ही करीब, उतने ही प्यारे हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यानी सबका द वे ऑफ डूइंग वर्शिपिंग इट कैन बी डिफरेंट, लेकिन हमारा जो पूजा करना, जो भगवान से जो प्रार्थना है, जो हम ये करते हैं, वो दैट विल बी सेम। ग्वालियर में हमारा एक मकान था और उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। नाउ राइटर ने अपनी लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर जो है वक्तव्य यहाँ पे लिखा है कि जब वो ग्वालियर में उनका जो घर था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। ठीक है, दालान यू कैन मकान के बाहर में जो ओपन स्पेस है वहाँ पर एक रोशनदान था, वहाँ पर 2 कबूतर रहते थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था और उसमें एक जो कबूतर का जो जोड़ा जो पेयर था वहाँ पर एक नेस्ट बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया और एक बार क्या हुआ कि बिल्ली जो है, हो सकता उस अंडे को खाने के प्रयास में उससे गलती से उसे 2 अंडे जो है उसमें से एक अंडे टूट गया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। सो हिज मदर वांटेड टू कीप द अदर एग सेफली, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। लेकिन हुआ क्या कि वाइल कीपिंग बाय मिस्टेक दैट द अदर एग ऑल्सो इट वॉज फॉलन। ओके, कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे और कबूतर को ऑब्वियसली जब वो वापस आए तो वो अपने अंडे को खोज रहे थे, तो इधर उधर ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और जब वो कबूतरों की आंखों में उस अपने अंडों के प्रति जो दुख है, सैडनेस है, जब देखा और उन्हें नहीं पाकर वह बहुत दुखी थे, तो इनकी माता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरा दिन रोज़ा रखा और अपनी गलती के पछतावा करने के लिए, उसको रिग्रेट करने के लिए उन्होंने फुल डे फास्ट रखा।
जैसे मुस्लिम पीपल जो है वो रोज़ा रखते हैं, जैसे ईद फेस्टिवल के पहले दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, फुल डे ही शी डिडंट ईट एनीथिंग, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। द फुल डे शी क्राइड एंड आफ्टर दैट शी वॉज रीडिंग द नमाज एंड ऑल एंड द फुल डे शी वॉज एडमिटिंग हर मिस्टेक, कि भगवान से वह गलती की क्षमा मांगते रही। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। और ना लेखक बोल रहे हैं कि ग्वालियर से बम्बई का जो डिस्टेंस है और इस दूरी ने संसार को काफ़ी हद तक बहुत कुछ मतलब चेंज हो गया है। अगर पुराने से अभी के समय में अगर आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, अगर आप उस जगह को 10 साल 15 साल पहले अगर उस जगह की कल्पना करें कि वह कैसी रही होगी, या अपने आसपास जो पुराने लोगों उनसे आप चर्चा करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वह जगह जहाँ पर आप बैठे हुए वहाँ पर वह जगह पहले कभी थी ही नहीं। वहाँ पे पशु पक्षी और उन लोग का आशियाना हुआ करता था। लेकिन मनुष्य जो है हर जगह अपना साम्राज्य फैलाते फैलाते वह जो है सब जगह अपना रहने का ठिकाना बना रहा है, लेकिन इससे दूसरे जीवों का ठिकाना जो है वह ध्वस्त होता जा रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो जीव हैं, बहुत सारे जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब समंदर के किनारे जो है वह बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे घर बन गए हैं, बस्ती बन गई है, कॉलोनी बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उसका घर छीन लिया है। और ऑब्वियसली जब वहाँ पे घर बन गया तो वहाँ पे पहले से जो पेड़ पौधे थे उनको काट दिया गया, और उस पर रहने वाले जो जीव, जो पशु पक्षी जिनका आश्रय हुआ करता था, उनका सब आश्रय जो है वो छिन्न भिन्न हो गया। कुछ तो वहाँ से चले गए और कुछ जो है वहीं पर डेरा डाल लिए, जहाँ पे उनको टेम्पररी हाउस, जहाँ पर भी वो नेस्ट बना पाए वो वहीं रहने लगे। और यही कारण है कि दिन प्रतिदिन बहुत सारे जो है पशु पक्षी जो है वह लुप्त होते जा रहे हैं, हमें नहीं दिखाई देते। अगर आप आजकल के समय में अगर आप देखें तो आसपास हमारे गौरैया जैसे जो प्यारी पक्षी है, वह उन्हें चिड़िया जो है उन्हें नहीं देख पाते। इनमें से कुछ तो शहर छोड़कर चले गए, और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं और उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। नाउ द राइटर इज़ टेलिंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कि अभी क्या है कि जहाँ वो फ्लैटनुमा घर में रहते हैं वहाँ पर भी एक कबूतरों ने अपना एक नेस्ट बना दिया है, और उन्होंने अंडे दे दिए हैं, और उसके जो अंडे से जो चूज़े निकले, जो बच्चे हैं, उसको फीड करने के लिए जो मम्मा और पापा जो भी है कबूतर, वो वहाँ आते रहते हैं उसको फीड करने के लिए। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जीव जो है वो अलग से अपना घर नहीं खरीदेंगे, और हमने ही उनका आश्रय छीन लिया तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन हमें इससे परेशानी भी हो रही है। वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं, और इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ आशियाना था एक जाली लगा दिया। और इतने लगातार जब रोज़ 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 की परेशानी से घर में गंदगी बढ़ रही है, और यहाँ वहाँ वो अपने गंदे बीट कर देने से पूरा उनके घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो उनकी पत्नी ने परेशान होकर क्या किया कि वहाँ पर जो जहाँ से उनका एंट्री था वहाँ पर एक जाली लगा दी, और उनके जो बच्चे थे उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह रख दिया। उनके आने की जो खिड़की है उसको भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब न सोलोमेन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, और न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाज़ों में काटे। तो राइटर ने इस 2 लाइन में अंत में लिखा है, जो कि बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, कि जहाँ उन्होंने 2-3 घटना स्टार्टिंग में जिसकी चर्चा की थी, जिससे पता चलता है कि मनुष्य छोटे से छोटे जीव के लिए भी कितना सोचता था। जब हम उस सिंधी कथा के बारे में सोचे कि जब शेख हयात जो उस चेटा को घर पहुंचाने के लिए केवल उन्होंने खाना छोड़कर वह कुएं तक चले गए, ठीक है, या उनकी माताजी जो है उनसे अंडे टूट जाने के कारण वह सारा दिन रोज़ा रखी। वहीं आज का समय इतना परिवर्तित हो गया है कि लोगों को इतना मतलब ध्यान देना वो ज़रूरी नहीं समझते, और एक तरफ तो हम सारी जगह जो है अपना साम्राज्य, अपना वर्चस्व फैलाते जा रहे हैं, हम उनके बारे में ही सोच ही नहीं रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि हम इस तरह से अगर प्रकृति का लगातार शोषण करते रहे तो एक दिन प्रकृति हमें ही
ख़त्म कर देगी, नष्ट कर डालेगी, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही हम उसका रिप्लाई पाते हैं। इसलिए लेखक ने इन सवालों को जो जिसकी चर्चा की है, इसके बारे में यह बहुत ही गंभीर और गहन सवाल है। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम इस प्रकृति के बारे में सोचें। हम इस धरती पर रहते हैं तो इस धरती को कैसे हरा भरा रखें, इस धरती पर कैसे हम सुख समृद्धि रख सके, और सबकी हिस्सेदारी जिसमें बराबर हो। यहाँ जब मैं बोल रही हूँ सबकी हिस्सेदारी, तो मैं केवल मनुष्यों को के लिए बारे में नहीं बोल रही, बल्कि उन सभी जीवों के बारे में, और नहीं जीव बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी सुंदर प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, झरने हो, सबका एक अपना हिस्सा है, सबकी एक अपनी जगह है, जिसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और तभी हम इस प्रकृति को सुंदर बनाए रख सकते हैं। तो आइए अब हम इसके माइंड मैप को देख लेते हैं। लेखक की माँ के द्वारा गलती करना और पछतावा स्वरूप रोज़ा रखा जाना, या अन्य जीव जंतुओं पर अत्याचार। किस प्रकार इस पाठ में हमने देखा कि अन्य जीव जंतुओं पर हम चाहे अनचाहे हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अपने सुख के लिए प्रकृति का शोषण, और अपने फ़ायदे के लिए हम किस प्रकार नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव, जहाँ एक तरफ पुराने समय में लोगों की सोच में इतना वो छोटे से छोटे जीव के लिए सोचते थे, आज लोगों को इस भागती ज़िंदगी में लोगों की सोच में बहुत हद तक बहुत बदलाव आ गया है, और वे अब इस माइंडसेट के साथ जीते हैं कि केवल वो अपने आप में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप जब अपने आप में जी रहे हैं और आप में अगर मानवता नहीं रह गई है, तो आप मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं हैं। अगर हमें प्रभु ने इतनी शक्ति दी है, हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, और हमें इसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ों में करना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे इस प्रकृति को सुंदर और हरा भरा बनाए रख सकें। तो यहाँ पर हमने हार्ड वर्ड्स का मीनिंग जो है इंग्लिश में भी दे रखा है, ताकि जब आप इस पाठ को पढ़ें तो इससे संबंधित जो आपको कठिन शब्द है उसके मीनिंग को जानने में आसानी होगी। तो पाठ की व्याख्या मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दी है, और आशा करती हूँ कि जब आप इस पाठ को 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको यह पाठ ये का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आपके लिए प्रश्न उत्तर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए मौखिक और लिखित प्रश्न की ओर देखते हैं। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? लेखक का घर किस शहर में था? जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा? कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो इनका यह मौखिक प्रश्न है, इनका उत्तर 1 से 2 शब्द में ही देना है। और नीचे लिखित प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? और मुझे बिल्कुल इस बात का ये 100% ये यकीन है कि आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि जब हमें पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो हम आंसर जो है अपने वे में भी लिख पाते हैं। अगर आपको लिखने में कोई भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका आपको उत्तर का जवाब देने का अवश्य प्रयास करूंगी, क्योंकि ये सारे सवाल जो भी है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ, लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा, क्योंकि उनके हाथ से गलती से अंडे टूट गए थे और इसके रिग्रेट करने के लिए उन्होंने सारा दिन रोज़ा रखा था। लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन किन बदलावों को महसूस किया, कैसे घर जो पहले वो बड़े बड़े दालानों में रहा करते थे, जब वो फ्लैट नुमा घरों में तब्दील हो गया है, जहाँ पेड़ पौधे हुआ करते थे वहाँ अब यहाँ से वहाँ बस्तियाँ बन गई है। तो इन सारी बदलाव जो चेंजेस है, ये हम पाठ के आधार पर हमें यहाँ लिखना है। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं? डेरा डालना मतलब फॉर टाइम बिंग टेम्पररी, हम अपने शेल्टर बनाना, तो उसे डेरा डालना कहते हैं। और क्यों पशु पक्षियों को डेरा डालना पड़ा? क्योंकि उनका जो परमानेंट शेल्टर था, हम मनुष्य उसे उजाड़ते जा रहे हैं, और हम लगातार वहाँ अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, जिसके कारण पशु पक्षियों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला च्योंटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? इसका तो एक्सप्लेनेशन हमने बिगनिंग में ही किया था कि किस तरह से वो काला च्योंटा जो उनको गलती से उनके बाजू पर चढ़ गया था, और जब वो घर आए और उन्होंने नोटिस किया कि वह गलती से उन्होंने उस एक च्योंटा को बेघर कर दिया है, तो वापस उस च्योंटे को पहुंचाने के लिए वो कुएं पर गए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी?
और समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसे अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो ये सारा आंसर जो है आप इजीली लिख पाएंगे। और आई थिंक जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको आंसर आराम से आप मतलब ये आपके माइंड में आ जाएगा कि क्या लिखना है। और क्योंकि जब हम आंसर लिखाया जब हम लर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप स्टिक हो जाते हैं उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करने के लिए। लेकिन जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। और अगर आप ये एग्ज़ाम के दौरान अगर आपको कहीं वर्ड भूल रहे हैं या कीवर्ड्स में कोई दिक्कत है तो आसानी से आप उसको रिप्लेस करके दूसरे शब्द यूज़ कर पाएंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर आई थिंक आप आसानी से दे पाएंगे। तो मुझे लगता है आज का वीडियो की जो हमने इस प्रश्न का जो व्याख्या किया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।